दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का दिमाग होता है उसे क्या कहते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा माइक्रोचिप, माइक्रो प्रोसेसर और कैलकुलेटर। तो जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा माइक्रोचिप। ठीक है, हमारा पहला आंसर है, पहला विकल्प ही सही है। ठीक है, माइक्रोचिप। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक माइक्रोचिप, एक प्रोसेसर को माइक्रोचिप भी कहते हैं, जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। सभी प्रोग्राम निर्देश को एग्जीक्यूट करता है, मतलब यह सभी को नियंत्रित करता है। ठीक है, यह सिलिकॉन चिप से बना होता है, जिस पर एक फोटोकेमिकल प्रक्रिया द्वारा छोटे सर्किट माइक्रोचिप बनाए जाते हैं। ठीक है, जो माइक्रोचिप बनता है वो एक फोटोकेमिकल की प्रक्रिया से बनता है। ठीक है, ये चिप अलग अलग प्रकार के और अलग अलग साइज में आते हैं। ठीक है, चलिए आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन, प्रमुख मेमोरी के समन्वय से कार्य करती है। तो चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। हमारा इसका सही उत्तर है प्रमुख मेमोरी समन्वय सीपीयू के समन्वय से काम करती हैं। ठीक है, प्रमुख मेमोरियाँ सीपीयू के समन्वय से काम करती हैं। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम सीपीयू कंप्यूटर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कंप्यूटर सिस्टम में सभी गणनाएं, संशोधन एवं तुलनात्मक कार्य सीपीयू द्वारा किया जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर सिस्टम की अन्य यूनिट्स द्वारा किए जाने वाले कार्यों का नियंत्रण एवं उनके क्रियान्वयन के लिए सीपीयू ही जिम्मेदार होता है। ठीक है, और सीपीयू के मुख्य भाग जो हैं एएलयू, सीयू, रजिस्टर। ठीक है, ये तीन मुख्य भाग होते हैं सीपीयू के, और सीपीयू मेमोरी के समन्वय से काम करता है। ठीक है, और सीपीयू में सभी प्रकार के प्रोसेसिंग कार्य हो सकते हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, सीपीयू का प्रमुख क्या है। ठीक है, तो इसमें जो होगा हमारा ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन ए भी सही है, क्योंकि यह प्रोग्रामों के अनुदेशों पर अमल करता है फिर और डाटा और जानकारी को प्रोसेस करता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी एकदम राइट होगा। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सीपीयू सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है और सीपीयू पर सबसे संशोधन, गणनाएं, तुलनात्मक कार्य सीपीयू द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर सिस्टम की अन्य यूनिट्स द्वारा किए जाने वाले कार्यों का नियंत्रण और क्रियान्वयन सीपीयू की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, सेम वही एक्सप्लेनेशन है पहले क्वेश्चन की तरह, इसके पहले वाले। ठीक है, और सीपीयू के मुख्य भाग हैं एएलयू, सीयू, रजिस्टर, और यह सीपीयू के समन्वय से काम करता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इस संदर्भ में मतलब कौन सा विकल्प सही हो सकता है। तो इस संदर्भ में हमारा ऑप्शन डी सही होगा, बी व सी दोनों सही होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे, ऑप्शन बी और सी देखते हैं। तो देखिए पहला है डाटा जिसे कंप्यूटर में प्रवेशित किया जाता है, मतलब इनपुट से ही डाटा मतलब कंप्यूटर में दिया जाता है। ठीक है, और सी वाला है डाटा को प्रेषण जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। ठीक है, तो दोनों बातें सही हैं। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इनपुट द्वारा डाटा, शब्द, आवाज़ और इमेज ऐसे कार्यों को अनुदित करते हैं जिससे प्रोसेसर डिवाइस द्वारा डाटा प्रोसेस होता है तथा प्रोसेस के बाद परिणाम के रूप में रिजल्ट आउटपुट डिवाइस से प्राप्त होता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों कंप्यूटर में होते हैं, मतलब कहाँ होते हैं। तो जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी,
सीपीयू में, ठीक है, क्योंकि यह एक मेमोरी की तरह काम करता है और सभी कार्य डाटा अपने में समन्वय कर लेता है, ठीक है। चलिए यह इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है सीपीयू कंप्यूटर सिस्टम का। देखिए इसका भी एक्सप्लेनेशन एकदम सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। या मतलब इसमें यही बताया गया कि सीपीयू, एलयू और सीयू रजिस्टर ये सभी एक समन्वय हैं और सभी प्रकार के तुलनात्मक कार्य सीपीयू द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। चलिए इसको स्किप करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अर्थमेटिक ऑप्शन डॉट डॉट, मतलब खाली स्थान को भरना है हमें। तो चलिए यहाँ में ऑप्शन डी देखिए, यहाँ पे दिया है अर्थमेटिक ऑपरेशन में जमा घटाना और गुणा भाग होता है, ठीक है। जमा घटाना और गुणा भाग होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन में जमा घटाना गुणा भाग होता है, ठीक है, देख लीजिए वही बात हुई। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है इनपुट का निरूपण करता है। इनपुट का निरूपण कौन करता है, ठीक है। तो इनपुट का निरूपण कंप्यूटर सिस्टम करता है, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है दोस्तों। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह कंप्यूटर सिस्टम का निरूपण करता है, ठीक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है। तो यह कंप्यूटर निम्न में से अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं करता, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं करता कंप्यूटर, ठीक है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं इसका। तो देखिए कंप्यूटर में स्वयं से सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती, ठीक है। यह केवल दिए गए दिशा निर्देशों पर ही काम करता है, जबकि कंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, आउटपुट, प्रिंटिंग कंप्यूटर के ही महत्वपूर्ण भाग होते हैं, ठीक है। ये आप समझ नहीं सकता। जो आप यहाँ डाटा यहाँ पे डालेंगे वही आपको रिजल्ट के रूप में प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में अधिकांश मेमोरी होती हैं। तो कंप्यूटर में अधिकांश मेमोरी जो होती है सीपीयू की होती है, ठीक है, ऑप्शन डी सीपीयू सही होगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सीपीयू केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई, देखिए इसका हिंदी भी मिल गया है। सीपीयू का हिंदी जो कहलाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिंदी, ठीक है, यही होता है केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई, ठीक है। तो यह कंप्यूटर का एक मस्तिष्क होता है, क्योंकि इसमें सीपीयू के चिप के अंदर लाखों छोटे ट्रांजिस्टर होते हैं और सीपीयू के बिना कंप्यूटर के अन्य भाग को चलाने के लिए संभव नहीं है। मतलब सीपीयू के बिना कुछ से कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। और सीपीयू में ट्रांजिस्टर डेटा को हेर फेर करता है, ठीक है, इधर से उधर करता है, ठीक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का, एलयू परिचालन संपन्न कराता है, ठीक है। तो यह हो जाएगा एलयू अर्थमेटिक परिचालन संपन्न कराता है, ठीक है, गणितीय जोड़ घटा गुणा भाग। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एलयू प्रोसेसर का एक भाग होता है। डाटा प्रोसेसिंग का वास्तविक काम एलयू द्वारा किया जाता है। यह डाटा पर कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार की गणितीय एवं तार्किक कार्रवाई करता है, ठीक है। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।